नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल में होगी दिल्ली की बल्ले बल्ले, 50 से अधिक पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन की होगी शुरुआत। नए साल 2024 में दिल्ली के लोगों को कई नई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। दिल्ली नगर निगम 50 पार्किंग और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा प्रदान करेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच शुरू की जाएगी। अस्पताल की नई इमारत का निर्माण होगा। इन सभी पार्किंग में लोगों को फास्टैग यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। कोहरे में गुम हो गया एयरपोर्ट, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। इस बीच बुधवार को भी राजधानी के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था, जिसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई। इसका सीधा असर फ्लाइट, ट्रेन और सड़क यातायात पर पड़ रहा है और दिल्ली हवाई अड्डे पर 110 फ्लाइट्स पर घने कोहरे का असर हुआ है। इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट की जांच में जुटी एनआईए की टीम। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास मंगलवार शाम 5:10 पर धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। अब धमाके वाली जगह पर एनएसजी की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड इजरायली दूतावास के पास जांच कर रही है। दिल्ली में कोरोना के 9 केसेस मिले। एम्स ने मरीजों के लिए आरक्षित किए बिस्तर। दिल्ली में कोरोना के 9 मामले हैं। इनमें से 8 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। दिल्ली में कोरोना के सभी मरीजों के नमूने जीनोम अनुक्रम के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में हर दिन संक्रमण के औसतन 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं। कुश्ती संघ को चलाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित। कुश्ती संघ का काम देखने के लिए 3 सदस्यीय नई एडहॉक कमेटी गठित कर दी गई। भूपेंद्र सिंह बाजवा इस समिति के चेयरमैन हुए, तो वहीं एमएम सौम्या और मंजुषा कंवर को समिति के सदस्य चुना गया। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीग संगठन पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से आधी दिल्ली में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से वजीराबाद व चंद्रावल प्लांट पूरी क्षमता से पानी का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आधी दिल्ली में जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। सबसे ज्यादा असर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पड़ सकता है। मध्य दिल्ली में कम दबाव से पानी आएगा। सरकार का बड़ा फैसला, 25 रुपए सस्ता मिलेगा चावल। केंद्र सरकार भारत आटा और भारत दाल के बाद अब भारत चावल लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत सरकार 25 रुपए किलो चावल बेचेगी। आम आदमी की महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने पहले भारत ब्रांड का आटा और दाल लॉन्च किया था। 30 दिसंबर को कटरा से दिल्ली के बीच चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन। 30 दिसंबर को कटरा से दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। दिल्ली तक आधा दर्जन से अधिक स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन को लोग देख सकेंगे। पहले दिन ट्रेन का उधमपुर व कठुआ और पठानकोट कैंट में भी ठहराव होगा, लेकिन स्थायी तौर पर इसका ठहराव होगा कि नहीं, इस बारे में संशय बरकरार है। पीएम मोदी के आगमन पर देसी विदेशी फूलों से महकेगी अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप रामनगरी सुसज्जित होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएम के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। देसी विदेशी फूलों और तोरण द्वार के जरिए अयोध्या को दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा है। बजरंग के बाद विनेश लौटाएंगी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े विवाद के बीच रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम के नाम 2 पेज के लेटर में लिखा कि हमारे मेडल्स को 15 रुपए का बताया जा रहा है। महिला पहलवानों के शोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अपने पुरस्कारों से घिन आने लगी है।
दवा घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली के अस्पतालों में बांटी जा रही दवाओं की गुणवत्ता मानक जांच में विफल रहने के मामले को सीबीआई के हवाले किए जाने के बीच सियासत गर्म है। भाजपा ने बुधवार को दिल्ली में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत राष्ट्रीय राजधानी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। संसद में उपद्रव मचाने वाली नीलम आजाद ने रिहाई को लेकर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। संसद में 13 दिसंबर को उपद्रव मचाने वाली नीलम आजाद ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नीलम ने कोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की। उसने कोर्ट के 21 दिसंबर के रिमांड आदेश की वैधता को चुनौती दी है। मंजीत सिंह जीके की अकाली दल में वापसी, 2019 में पार्टी से किया था निष्कासित। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान और जागो पार्टी के सरपरस्त मंजीत सिंह जीके एक बार फिर से अकाली दल में वापस आ गए। उनकी वापसी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की ओर से दिल्ली में बैठक के दौरान हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।